हम देखते हैं जब पेशेंट्स एडमिट होते हैं आईसीयू में, दे हैव अ लॉट ऑफ एंजाइटी, जो ऑब्वियसली होगी। बट इस एंजाइटी की वजह से उनका बीपी बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है एंड मल्टीपल थिंग्स। कुछ लोग दारू पीते हैं बहुत सालों तक, तो दे गो इनटू अल्कोहल विड्रॉवल। कुछ लोग इंट्यूबेटेड होते हैं एंड ट्यूब इन द ट्रेके इज ऑब्वियसली नॉट कंफर्टेबल। सो ये सब रीजंस होते हैं पेशेंट को सिडेट करने के। बट सिडेट करने के लिए हमें नॉलेज चाहिए कि पेशेंट को कितना सिडेट करना है, कब तक सिडेट करना है, कौन सा एजेंट यूज करना है सिडेशन के लिए। और ये सब आपको नेक्स्ट 2-3 मिनट में मिल जाएगा। सो वेलकम टू द डे वन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग अबाउट द आईसीयू। जब हम पेशेंट को सिडेट करते हैं तो इट रिलीव्स एंजाइटी, जो पेशेंट को काम और कंफर्टेबल कर देता है। बट ये सिडेशन बहुत डेलिकेट चीज है, अगर तुमने थोड़ा ज्यादा दे दिया या फिर गलत एजेंट यूज कर लिया तो बहुत टाइम तक पेशेंट सिडेट हो सकता है, विच ऑब्वियसली वी डोंट वांट। हमें अननेसेसरी सिडेट नहीं करना है पेशेंट को। और सिडेटेड जब पेशेंट रहता है तो तुम उसका सेंसोरियम भी चेक नहीं कर सकते, तुम वेंटिलेटर से वीन भी नहीं कर सकते उसे एंड एवरीथिंग। नाउ देयर इज वन इंपॉर्टेंट स्केल कॉल्ड एज रास। इस स्केल के हेल्प से हम सिडेशन मॉनिटर कर सकते हैं कि पेशेंट हमारा कितना सिडेटेड है। इसमें स्कोर्स दिए हुए होते हैं। 0 मतलब हमारा पेशेंट काम और अलर्ट है, और जैसे ही पेशेंट पॉजिटिव की तरफ जाएगा मतलब पेशेंट रेस्टलेस हो रहा है। नेगेटिव में स्कोर गया तो उससे तुम्हें पेशेंट का सिडेशन लेवल पता चलेगा। मतलब जैसे अगर -5 है मतलब तुम्हारा पेशेंट ज्यादा सिडेट हो गया है, विच यू डोंट वांट। तो आईसीयू में -2 टू -3 एक स्वीट स्पॉट होता है सिडेशन का, जिसमें पेशेंट लाइटली सिडेटेड होता है, विच इज गुड। इसको सिंपली तुम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ऑब्जर्व करो पेशेंट को, अगर अलर्ट लग रहा है तो द स्कोर इज बिटवीन 0 to 4। अगर अलर्ट नहीं लग रहा है तो यू गो टू द पेशेंट, कॉल हिम। अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है तो द स्कोर इज बिटवीन -2 to -3। और अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इवन आफ्टर यू टैपिंग द शोल्डर्स, मतलब स्कोर इज बिटवीन -5 to -4। अब मेडिकेशन हम कौन से यूज करते हैं, इसमें बेंजोडाइजेपिन जो एक बहुत पॉपुलर ग्रुप है, उसमें मिडाज और लोराजिपाम आता है, जो हम मोस्टली यूज करते हैं। मिडाज हम बहुत यूज करते हैं आईसीयू में। ये इसलिए हम ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इससे पेशेंट एकदम सिडेट हो जाता है, लाइक इन 1 मिनट पेशेंट गेट सिडेटेड। और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 घंटे का है, विच इज वेरी शॉर्ट। बट इसको अगर तुमने ज्यादा टाइम तक यूज किया तो ये टिश्यूज में अक्यूमुलेट हो जाता है, विच कैन कॉज प्रोलॉन्ग सिडेशन। इसका एक मेटाबोलाइट आता है जो किडनी एक्सक्रीट करती है। अगर सीकेडी पेशेंट में तुमने इसको यूज किया तो किडनी उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी, विच विल कॉज प्रोलॉन्ग सिडेशन। इसलिए गैप्स ले लेके हम पेशेंट को सिडेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड लोराजिपाम का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 6 घंटे का है, और इससे पेशेंट 15-20 मिनट में भी सिडेट हो जाता है। तो अगर तुम्हें जल्दी पेशेंट को सिडेट करना है तो यू कैन यूज मिडाज। बट अगर तुम्हें प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ सिडेशन चाहिए तो यू कैन यूज लोराजिपाम। देन प्रोपोफॉल नाम का एक सिडेटिव है जो पेशेंट को 1-2 मिनट में ही सिडेट कर देता है, और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी 15 से 20 मिनट का है। इसका ऐसा है कि जब तक तुम इसका इन्फ्यूजन चालू रखोगे तब तक पेशेंट सिडेटेड रहता है, और जैसे ही तुमने इसका इन्फ्यूजन बंद किया तो 15-20 मिनट बाद पेशेंट को होश आ जाता है। ये बहुत अच्छा ड्रग है, बट ये ज्यादा सर्जरीज के टाइम पे यूज होता है। नेक्स्ट इज सेरेनेज। ये काफी यूज होता है आईसीयू में। ये डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है ब्रेन में और पेशेंट को सुला देता है। इसका इफेक्ट 3-4 घंटे तक रहता है एंड इट इज अ गुड ड्रग फॉर सेडेशन। मैं पर्सनली काफी यूज करता हूँ इसको। इसका एक साइड इफेक्ट है दैट इट कॉजेज वेंट्रिकुलर टाइकार्डिया, सो चेक दैट मॉनिटर व्हाइल यू यूज दिस ड्रग। तो ओवरऑल सिडेशन इज अ गुड थिंग इन आईसीयू, जो पेशेंट को काम रखता है। बट हमें अननेसेसरीली भी सिडेट नहीं करना चाहिए पेशेंट को। मतलब अगर पेशेंट रेस्टलेस अगर है तो फाइंड द कॉज ऑफ इट। अगर पेशेंट पेन की वजह से रेस्टलेस है तो जस्ट एनाल्जेसिक्स वुड डू। बट कुछ पेशेंट्स होते हैं लाइक अल्कोहल विड्रॉल पेशेंट, इंट्यूबेटेड पेशेंट, ये सब केसेस में हमें पेशेंट को सिडेट करना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स टेस्ट के लिए जाते हैं, जैसे सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, तो दे गेट वेरी रेस्टलेस। उस टाइम पे भी हम पेशेंट को सिडेट कर सकते हैं टू गेट द टेस्ट डन। एंड रिमेंबर वन थिंग, पेशेंट को जब सिडेट कर रहे हो तो बीच बीच में गैप्स लो, कंटिन्यूसली सिडेट मत करो। एंड यूज दैट रास स्केल, वो हेल्प करेगा तुम्हें सिडेशन लेवल चेक करने में पेशेंट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट एनी अदर थिंग टू बी एक्सप्लेन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, and do hit the subscribe button.